फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे के ड्रामा का रिव्यू और रिकैप लेके आई हूँ जिसमें आपको पुनर्जन्म प्रेम कहानी देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस ड्रामा में 2 मेल लीड्स हैं और एक फीमेल लीड है, मीन्स एक कातिल, एक पुलिस और एक हसीना, जो एक दूसरे से जन्मों जन्मों के प्यार तक बंधे हुए हैं। तो सुनने में ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग है ये तो आपको ये वीडियो देखने पे पता चल ही जाएगा। अगर बात करें इस ड्रामा के मेन स्टार कास्टिंग की, तो इस ड्रामा में जैंग की योंग, जिन से यून और ली सू ह्युक हैं। तो इस ड्रामा की कहानी 2 टाइम में सेट की गई, एक 1980s में और एक प्रेजेंट टाइम में। तो कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम से, जहाँ साबिन जोंग बियोम से मिलती है एक बुक स्टोर में और उसे वही बुक चाहिए होता है जो जोंग बियोम के पास होता है। तो उसे वो बुक मिल नहीं पाती और जैसे ही वो बुक स्टोर से बाहर निकलती है वो इस ड्रामा के एक और मेल लीड से टकराती है। और उसके बाद एक डायलॉग है कि लवर्स कभी जुदा नहीं होते, वो अगले जन्म में या फिर उसके अगले जन्म में मिलते ही हैं। जिसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, यानी कि 1980s में। तो इस ड्रामा का फर्स्ट हीरो ह्यूंगबिन, जो एक डिटेक्टिव रहता है, वो एक सीरियल मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करता है। तो उसे एक औरत गवाह के रूप में मिलती है, लेकिन वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब रहती है। तो काफी कोशिशों के बाद हीरो एट लास्ट उससे वो स्केच बनवा लेता है जो कातिल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। और ये दिखाया गया है कि वो सीरियल मर्डरर उन्हीं औरतों को मारता है जिसके पास पीले रंग का छाता रहता है। तो ह्यूंगबिन हाँ अन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और हाँ अन एक बुक स्टोर की ओनर रहती है। तो हाँ अन एक ऑर्फन, काइंड हार्टेड, इनोसेंट वुमेन रहती है और उसे दिल की बीमारी रहती है जिसकी वजह से वो बहुत जल्द मरने वाली रहती है। तो ह्यूंगबिन उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, लेकिन हाँ अन मना करती है क्योंकि वो जानती है कि वो तो बहुत जल्द मरने वाली है। लेकिन ह्यूंगबिन भी पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं रहता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तो हाँ अन एक चर्च में कुछ लोगों को अच्छी कहानियां सुनाती है और वहीं पे इस ड्रामा का दूसरा हीरो भी जाता है। तो जो इस ड्रामा का दूसरा हीरो है जीचुल, उसकी लाइफ में तो ट्रेजेडी की भरमार रहती है। मतलब उसके पिता एक साइको किलर रहते हैं और वहीं पे उसकी स्टेप मदर उसको बचपन में काफी मेंटली और फिजिकली रूप से अब्यूज की रहती हैं। तो ये जो येलो अम्ब्रेला वाले जितने भी सीरियल मर्डर होते हैं ये सारे जीचुल के पिता ही करते हैं और वो जीचुल को भी अपने ही रास्ते पे चलने की सलाह देते हैं। अब साइको बाप है तो क्या करेगा। तो उसके पिता ये सारे मर्डर पेंटिंग के इंस्पिरेशन के लिए करते हैं। तो जीचुल भी ठान चुका रहता है कि वो अपने पिता के रास्ते पे नहीं चलेगा और एक अलग इंसान बनकर दिखाएगा। तो वो हान से एक तरफा प्यार करता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है और दिन रात उस पर नजर रखा रहता है। तो जीचुल का लव भी एक तरीके से ऑब्सेशन ही रहता है। तो हान एक बार जब बेहोश हो जाती है तो जीचुल उसे कैरी करके हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी लाइफ सेव करता है। इधर ह्यूंगबिन उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करते करते पहुंच जाता है जीचुल तक और उसे ऐसा लगता है कि जीचुल ने ही वो सारे मर्डर किए हैं। तो इधर हान की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है, उसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत रहती है। तो जीचुल ये डिसाइड करता है कि वो हान के लिए एक दिल की व्यवस्था करेगा और इस वजह से वो एक औरत का मर्डर भी कर देता है जो अपने स्टेपसन को मार डाली रहती है। लेकिन उसका ये क्राइम सबके सामने आ जाता है, स्पेशली फीमेल लीड के सामने। फिर आगे एक पॉइंट तो ये भी आता है कि जीचुल सोचता है कि वो अपना हार्ट भी हान को दे देगा, लेकिन सारी चीजें मिक्स्ड अप हो जाती हैं क्योंकि न केवल इस मर्डर का बल्कि जो मर्डर उसके पिता भी किए हुए थे वो सब भी इसके ही जिम्मे आ जाता है। तो आगे ह्यूंगबिन को ऐसा लगता है कि जीचुल हान को मार देगा, तो इसलिए उसकी और जीचुल की फाइटिंग होती है और जीचुल के हाथों ह्यूंगबिन खुद ही मर जाता है। तो आगे वहीं पे हान भी मर जाती है क्योंकि एक तो उसको दिल की बीमारी थी और दूसरा वो ये भी देख लेती कि उसका प्यार मर चुका है और इसके पहले वो जीचुल को कर्ज भी दे देती है कि उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हान के मरने के बाद जीचुल भी वहीं पे अपने आप को गोली मार लेता है और मर जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी इस ड्रामा के 4 एपिसोड तक की स्टोरी जिसमें तीनों ही कैरेक्टर की ट्रेजिक एंड हुई और ये तीनों ही मर गए। तो फ्रेंड्स कहानी इंटरेस्टिंग होने के बाद भी इस ड्रामा के शुरुआती 4 एपिसोड काफी ज्यादा लेंदी, ड्रैगी और स्लो थे कि इसके आगे से देख पाना काफी मुश्किल है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको डार्क थीम के ड्रामा देखना पसंद है और स्लो स्पीड से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो शायद आपको ये ड्रामा पसंद आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस ड्रामा की एक खासियत और है जो इस ड्रामा को बाकी के ड्रामा से अलग बनाती है, लव ट्रायंगल के मामले में। बाकी सबके ड्रामा में फर्स्ट मेल लीड होता है, सेकंड मेल लीड होता है, दोनों में से एक को फीमेल लीड मिलती है और दूसरे को शुरू से अंत तक कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस ड्रामा में एक बार फीमेल लीड फर्स्ट मेल लीड के साथ इंडअप हुई है तो एक बार सेकंड मेल लीड के साथ इंडअप हुई है। तो मेरी ही तरह कुछ ऐसे लोग जो इस बात को लेके उत्सुक है कि भाई सेकंड जन्म में इनका क्या हुआ, तो मैं आपको ब्रीफली इसकी स्टोरी बता देती हूँ। तो सेकंड जन्म में जीचुल का नाम है जोंग बियोम और फैमिली के मामले में बेचारा इस बार भी लकी नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसके फादर एक चीफ प्रोसिक्यूटर रहते हैं, उसकी मॉम रहती है और उसका एक भाई रहता है। तो इस जन्म में भी उसकी लाइफ मिक्स्ड अप ही रहती है। वहीं हाँ अन का नाम इस जन्म में साबिन रहता है और वहीं दूसरी तरफ ह्यूंगबिन जो पिछले जन्म में एक डिटेक्टिव था इस जन्म में वो प्रोसिक्यूटर रहता है और उसका नाम रहता है सो ह्युक। तो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में सो ह्युक की साबिन से मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ साबिन जोंग बियोम से भी अटैचमेंट फील करती है, तो जोंग बियोम भी साबिन से प्यार करने लगता है और इस तरीके से एक बार फिर से इस ड्रामा में एक लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है।
तो आगे एक मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है और सो ह्यूक को ऐसा लगता है कि जोंग बियोंग में एक मर्डरर है। तो आगे घटनाक्रम कुछ ऐसे घटते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग में सो ह्यूक जोंग बियोंग को शूट कर देता है और उसके सिर पे गोली मार देता है। और ये नहीं, इस ड्रामा में हीरो की एक फियांसी भी है जो फीमेल लीड से जेलस होती है और उसके खिलाफ साजिशें रचती है। तो आगे प्रेजेंट के मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ पास्ट की भी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है और यहाँ पे दर्शकों को जी चुल के डेथ का एक दूसरा वर्जन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो वर्जन नंबर 1 में तो वो खुद को गोली मार के खुद ही मर गया था, लेकिन वर्जन नंबर 2 में वो पुलिस कस्टडी में था और उसके खिलाफ प्लानिंग करके उसका मर्डर किया गया था और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसी प्रोसिक्यूटर ने की थी जो इस जन्म में उसका फादर है। तो फ्रेंड्स, इसकी कहानी काफी मिक्सड हो गई और आगे यही होता है कि जोंग बियोंग के पास गिनती के दिन बचे होते हैं, क्योंकि जब उसे सर्जरी कराना था तब तो वो अपनी सर्जरी नहीं कराया और अब उस बुलेट की वजह से जो उसके सिर में अभी भी है वो बहुत जल्द मरने वाला रहता है। उधर साबिन को एक बार फिर से दिल की बीमारी ग्रसित कर देती है और इस वजह से ऐसी संभावना रहती है कि एक बार फिर से उसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बात जब जोंग बियोंग को पता चलती तो इस जन्म में भी वो उसके लिए एक दिल की व्यवस्था करने की सोचता है और इस बार वो किसी का मर्डर करने की बजाय खुद का सेक्रीफाइस करके उसको अपना दिल देना चाहता है। वहीं इधर साबिन और सो ह्यूक का ब्रेकअप हो गया रहता है क्योंकि सो ह्यूक साबिन को बताता है कि पिछले जन्म में हा अन के पेरेंट्स के मौत के लिए उसका पास्ट सेल्फ ही इनडायरेक्टली जिम्मेदार था। मतलब वो एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था और इन्हीं सब में हा अन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। और वहीं ड्रामा के लास्ट में साबिन को यह एहसास हो जाता है कि एक्चुअली इस जन्म में वो सो ह्यूक से नहीं बल्कि जोंग बियोंग से प्यार करती है। और वहीं इधर जोंग बियोंग ये प्लानिंग कर लिया रहता है कि वो किस तरीके से अपना सैक्रिफाइस करके अपना दिल साबिन को दे देगा। तो जैसे ही वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाला रहता है, सो ह्यूक को इस बारे में पता चल जाता है, वो साबिन को बता देता है, फिर वो दोनों मिलके उसको ऐसा करने से रोक लेते हैं। तो फीमेल लीड जो पिछले बार ह्यूंगबिन के साथ इंडअप हुई थी वही इस जन्म में वो जोंग बियोंग के साथ इंडअप होती है और आगे जोंग बियोंग की सर्जरी भी होती है। तो इस ड्रामा की एक तरीके से हैप्पी एंडिंग ही हुई है क्योंकि सो ह्यूक जो इसके पहले अपने प्रोसिक्यूटर पद से रिजाइन दे दिया रहता है वो फिर से अपना प्रोफेशन ज्वाइन कर लेता है। सारे बुरे लोग भी अपने अंजाम तक पहुंच ही गए थे और इधर साबिन और जोंग बियोंग भी एक दूसरे के साथ थे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें सेकंड जन्म की तो सो ह्यूक और जोंग बियोंग दोनों ही हीरो के कैरेक्टर में थोड़े से ग्रे शेड और फॉल्ट दिया गया है। इस ड्रामा में काफी ज्यादा साइको कैरेक्टर्स हैं जो अपने अपने लेवल में अलग ढंग से साइको हैं और मेन कैरेक्टर्स की लव स्टोरी को भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है। मीन्स हाँ अन पहले जन्म में ह्यूंगबिन से प्यार करती है, लेकिन सेकंड जन्म में ड्रामा के एंड में उसे यह एहसास होता है कि वो साबिन के रूप में जोंग बियोंग से प्यार करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।